नमो नमः बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ प्रथमः पाठः शब्द परिचयः 1। तो इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में लिंग को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इसी तरीके से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम यहाँ पर इस पाठ में देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाठ में जाने से पहले हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो देखते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है चषकः। चषकः माने गिलास। दूसरा है बृहत्। बृहत् माने बड़ा। शौचिकः दर्जी। खेलति खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनकौ 2 कुत्ते। गर्जतः गरजते हैं। उच्चै जोर से। एतौ ये दोनों। बुक्कतः भौंकते हैं। बलिबर्दौ 2 बैल। धावतः दौड़ते हैं। कर्षतः जोतते हैं। वृद्धा बूढ़े। गायन्ति गाते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूतः थैले। हरितवर्णः हरे रंग के। नीलवर्णः नीले रंग के। देखिए, अब इसमें देखने लायक जो बात है वो क्या है कि हमने जो शब्दार्थ देखे, मैं आपको यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूं। जैसे चषकः, शौचिकः, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक वचन शब्द हैं। शौचिकः माने गिलास, सॉरी, चषकः माने गिलास और शौचिकः माने दर्जी। अब इन एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग भी होगा। ठीक है, तो खेलति, सीव्यति, ये दोनों क्या है, एक वचन की ही क्रियाएं हैं। उसके बाद है शुनकौ। शुनकौ माने 2 कुत्ते, ये द्विवचन है। तो द्विवचन के साथ क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। तो गर्जतः ये द्विवचन की क्रिया है। इसके बाद बुक्कतः। बुक्कतः माने भी 2 भौंकते हैं। बलिबर्दौ 2 बैल। धावतः दौड़ते हैं, 2 दौड़ते हैं। बुक्कतः, धावतः, कर्षतः, ये सारे क्या हैं, द्विवचन के शब्द हैं, द्विवचन की क्रियाएं हैं। कर्षतः, तो ये जितनी भी हैं ये द्विवचन की क्रियाएं हैं। इसके बाद आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन में क्या आएगा, वृद्धा, आ की मात्रा और विसर्ग, वृद्धा। इसके साथ क्या आ रहा है, गायन्ति, हसन्ति, क्रिया, ये इसकी क्रियाएं हैं बहुवचन की। बहुवचन के बाकी शब्द हैं स्यूतः, यहाँ पे भी आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया है। हरितवर्णः, यहाँ पे भी आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया है। नीलवर्णः, आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे बहुवचन वाले शब्द, और इन बहुवचन वाले शब्दों के साथ ये बहुवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए 3 वचन और तीनों प्रकार के, तीनों वचनों के साथ किस तरीके से आप उनकी तीनों क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो पर चलते हैं पाठ की तरफ। तो यहाँ पर है शब्द परिचय, शब्द का परिचय। एषः कः, यह क्या है। एषः माने यह एक वचन शब्द है, तो हमने यहाँ पे कह भी एक वचन का ही लिया है।
एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। अब दूसरे वाले में हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए सः एक वचन है, शौचिका भी एक वचन है। शौचिका किम करोति, शौचिका के साथ हमने करोति क्रिया का इस्तेमाल किया है। सा एक वचन, फिर खेलति, ये भी एक वचन की क्रिया है। सा वस्त्रम सीव्यति, सा एक वचन है तो सीव्यति भी एक वचन की ही क्रिया है। तो जब हम एक वचन का कर्ता होगा जहां पर, वहां पर हम एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। सा का वह कौन है। सा शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सा खेलति, क्या वह खेलता है। न सा वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है, वह कपड़े सिलता है। ये है हमारा एक वचन। एक वचन के बाद आता है द्विवचन। ठीक है, वहां पर हमने यह के लिए एषः बोला था, वो एक वचन में था। अब यहाँ पर है द्विवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं एतौ। द्विवचन के लिए किसका प्रयोग होता है, एतौ का। ठीक है, तो एतौ कौ, एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी एतौ शब्द आया है, कुत्तों के लिए भी शुनकौ आया है, और हैं के लिए स्तः का प्रयोग किया है। तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी कर्ता शब्द हैं उनके साथ औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और जितनी भी क्रिया शब्द हैं उनके साथ त के साथ विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पहचानने की चीज है कि कहां पर एक वचन में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द्विवचन में क्या कर रहे हैं, और बहुवचन में क्या कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को अभी से ध्यान में रखेंगे तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तौ कौ, तौ माने वे दोनों, कौ माने कौन, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। ठीक है, तो एक वचन में था स, एक वचन क्या था, स वह। तो द्विवचन में क्या हो गया, तौ, तौ माने वे दोनों। ठीक है, वहां पर एक वचन में था एषः और उसका द्विवचन बना था एतौ। ठीक, तो तौ कौ, वे दोनों कौन है, वे दोनों बैल हैं। किम कौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः। आगे चलते हैं। तो आपको पाठ का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने पहली पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपका गृह कार्य यह है कि आप इसका अनुवाद करेंगे। एक तरफ से संस्कृत में वाक्य लिखेंगे, दूसरी तरफ से उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। साथ ही आप पहले इसमें शब्दार्थ लिखेंगे। सारे शब्दों को लिखना है आपने और उनके अर्थों को लिखना है। तो आज के लिए आपका यही गृह कार्य है, और आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको बोल बोल कर पढ़ना है। जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको संस्कृत पढ़नी आसान लगेगी और आप मजे लेकर इसे सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।